नमस्कार, मैं स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और ब्रज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को मथुरा में 34वें पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पत्रकारों की वर्तमान दशा, दिशा और चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश, NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी और राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। मुख्य अतिथि मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा, आजादी के समय पत्रकारों का अतीत स्वर्णिम था, आज चुनौतियां हैं। पत्रकारों की ईमानदारी और निर्भीकता से मुकाबला कर भविष्य सुरक्षित करना होगा। उन्होंने मथुरा के पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मिलने और प्रेस क्लब के लिए जगह की व्यवस्था का आश्वासन दिया। महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा, वे ब्रज की बेटी हैं और ब्रज की महिला पत्रकारों सहित सभी पत्रकारों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने पत्रकारों से खबरों में ब्रज भाषा का समावेश करने की अपील की। समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि AI का युग पत्रकारों को बेरोजगार कर रहा है। पत्रकारों को दूसरों के साथ खुद को भी आईना देखना चाहिए। उन्होंने मंत्री पांडे से तंज कसते हुए कहा, कार्यक्रम के 2.5 घंटे में 72 बार लाइट गुल हुई। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से कहकर सुधार कराएं। NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा, पत्रकारों के हित संरक्षण के लिए कोई विशेष कानून नहीं है जिससे हमले बढ़े हैं। उन्होंने देश भर में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की। DM चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा, समाज हित में पत्रकार कार्य करते रहें। SSP श्लोक कुमार ने पत्रकारों को समाज का दर्पण बताया। ब्रज प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु ने मंत्री पांडे को 2014 में किए गए वादे की याद दिलाते हुए ब्रज प्रेस क्लब बनवाने की मांग दोहराई। संचालन वरिष्ठ पत्रकार अनूप शर्मा ने किया। कार्यक्रम में दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश थपलियाल, रदीबल यादव, राकेश शर्मा, संजय सैनी, कन्हैयालाल अग्रवाल, प्रमोद कसेरे समेत बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं आग्रह करूंगा SSP श्री श्लोक कुमार साहब वो भी आए और इस नतीजे कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे साहब, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी सम्मानित कर रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार साहब को इस नतीजे में भी कृपया भेंट करें। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा मथुरा वृंदावन नगर निगम के कमिश्नर नगर आयुक्त श्री जग प्रवेश साहब से कि कृपया आए और हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री CP सिंह साहब का गुच्छ लेकर के सम्मान करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार साहब का पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण कर सम्मान करें। राजेश नितिन गौतम जी कर रहे हैं। राजेश भाटिया भाई से मेरा आग्रह है कि माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मोहन श्याम रावत जी कृपया मंच के समक्ष आए। प्रकाश जाकर के पुष्पगुच्छ प्रदान करें। ठीक है। मोहन श्याम जी, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, सम्मानित किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश थपलियाल साहब। मेरा फिर से आग्रह है कि हमारे जो सम्मानित साथी हैं, हमारे मीडिया कर्मी, कृपया करके व्यवस्था में उचित सहयोग प्रदान करें। आप सिर्फ इस तरीके से बस सोच करके देखिए कि अगर आप मंच से संबोधन कर रहे हैं और आपकी बात वास्तव में ध्यान से नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप अपने संबोधन के बाद क्या महसूस करते हैं, कृपया इस चीज को अनुभव जरूर कर लीजिए। मैं अब इसी क्रम में राकेश शर्मा जी जो संयोजक हैं राजस्थान, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी को, मोहन श्याम शर्मा जी इंडियन टीवी में उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं मदन गोपाल शर्मा जी, नितिन गौतम जी, सुरेश सैनी जी, धारा जी, सारस्वत जी, गौरव चौधरी जी। ब्रज क्षेत्र के जितने भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या जो भी माध्यम है, यूट्यूबर हैं, उससे जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उन सबका आज संगम था ये ब्रजवासी रॉयल में। तो ये 34वां हमारा कार्यक्रम था ब्रज प्रेस क्लब NUJI इंडिया की तरफ से। इसमें NUJI इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी और राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता राज्य संवाददाता समिति है उसके हेमंत तिवारी जी लखनऊ में अध्यक्ष हैं, वो यहाँ उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। और प्रदेश सरकार से कैबिनेट मंत्री जो अभी
नियुक्त हुए, पहले भी रहे, सपा सरकार में भी रहे। मनोज कुमार पांडे जी खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी आए थे। और यहाँ महिला आयोग की चेयरमैन जो डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने भी यहाँ आपके साथ वो किया था। जिले के जिलाधिकारी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, डीएसओ और हमारे समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जो कस्बा स्तर से भी देहात से जो संवाददाता है, उन सबका संगम था, सहभोज है, सबका सम्मान किया गया। कहीं कोई कार्यक्रम में अगर वो व्यवधान या कुछ किसी को दिक्कत आई हो तो अपना कार्यक्रम मान करके उसको भूल जाना। और मैं फिर कहूँगा कि ये सारे पत्रकारों ने जो जितनी भी समस्या उनको बताई, या फर्जी फेक न्यूज और असली नकली में कैसे अंतर हो, और बिना हम जैसे किसी ने डाल दिया व्हाट्सएप पे, वो न्यूज इतनी जल्दी वायरल करने से पहले हम पुष्टि जरूर करें, ऐसा मंथन हुआ है, ऐसा कहा लोगों ने। तो और यहाँ ब्रज प्रेस क्लब में दूर दराज से जो पत्रकार साथी परिवार आते हैं, उनके रुकने का कोई साधन, होटल महंगे हैं। तो मैंने सरकार की तरफ से, ब्रज प्रेस क्लब की तरफ से ये मांग की थी। अखिलेश जी ने पहले अपने कार्यकाल में स्वीकृत कर दिया था ब्रज प्रेस क्लब के लिए। तो मैंने ये कैबिनेट मंत्री जी को कहा है कि वो योगी सरकार से ब्रज क्षेत्र में पत्रकारों के लिए किस तरह से बदला दें, दूर दराज से आए उनको एक जगह अपना कार्यक्रम, हमें होटल किराए पे लेके कोई भी संगठन हो वो अपने प्रेस क्लब के उसमें करे कार्यक्रम है, कोई भी मीटिंग हो या कोई बाहर से रुके तो अपने रूम बने हो, एक सभागार बना हो, ऐसी व्यवस्था करवा दूं सरकार से। उन्होंने आश्वासन दिया है। मथुरा के एक पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल ले जाकर के मुख्यमंत्री से मिलाने की बात की है, और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बात करा करके इस समस्या का निराकरण कराने की बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे आपके मध्य गए कहिए। हम फॉलो करेंगे उनको। अतिशीघ्र कुछ चुनिंदा पत्रकार जब वो टाइम ले लेंगे, उनसे मिलेंगे, अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को रख के आएंगे, और मैं चाहता हूँ ये समस्या का निराकरण होगा। दूसरा, हम देखो जो पत्रकार है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के, वो सारे पत्रकार अपने कार्य और उसमें समाचार संकलन और भेजने में और से बनाने में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे नकली पत्रकार घूम रहे हैं आपकी फर्जी आईडी लेके, वो लेकर के, उनका केवल तस्करों तक मामला है। वो चाहे खनन माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, चाहे वो नकली आईडी लेकर के अपने गुर्गे आपकी छवि खराब करते हैं, और इससे भी हमें बचना है। उन लोगों को चिन्हित करना है। आपके मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, आज जब पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ये हमें दूसरी बार यहाँ मथुरा में प्रेस की धरती पर सम्मानित पत्रकार मित्रों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश को आगे बढ़ाने में, देश को समृद्धिशाली करने में, देश को की एकता को कायम रखने के लिए और लोकतंत्र को बचाने में पत्रकार मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कि हम लोग भुला नहीं सकते। आज हमें खुशी है कि सब पत्रकार मित्र आज यहाँ पर एकत्रित हुए, पत्रकारिता के गुण दोष पर भी विचार किया, अपनी समस्याओं पर भी उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण विषयों को रखा है, और जो सरकार के लायक है उसको निश्चित रूप से हम सरकार के सामने भी लाने का काम करेंगे। जहां सरकार का कोई सवाल है तो सरकार अपने पत्रकार मित्रों के साथ है। मंत्री जी, आज आपके द्वारा चौपाल भी लगाया जा रहा है, संबंध में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, लाभार्थी आज चौपाल है, और वहाँ पर जो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज देश में विभिन्न योजनाएं आम गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए चलाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा भी करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे।